प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल। श्री भगवान वाच तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। छठा अध्याय। भगवान सबसे पहले योगी किसे कहते बताए, योग साधना बताए, योगी का नाश नहीं होता बताए, और लास्ट में करें अर्जुन योगी ही बनो। और योगी कौन है और क्यों सर्वश्रेष्ठ है, किस प्रकार का योगी बनना है, ये दो श्लोक यहाँ पे हम सब सुनेंगे। पहले देखिए योगी की भगवान कितना प्रशंसा कर रहे हैं। तपस्वी भी अधिको योगी, सारे तपस्वियों से योगी बड़ा है। कोई जाकर घर द्वार छोड़कर सब चीज त्याग कर जाकर जंगल में घोर तप कर रहा है भगवान का, और प्रभु क्या कहते हैं कि योगी तपस्वी से बड़ा है। योगी घर में रखकर साधन ध्यान भजन कर रहा है, तपस्वी जंगल में है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं योगी तपस्वी से ज़्यादा मुझे प्रिय है, उसकी साधना तपस्वी से ज़्यादा है। ज्ञानी भी अपनी मतोधिका, योगी ज्ञानियों से बड़ा है, जो ज्ञान साधन से ईश्वर की प्राप्ति में लगे हुए हैं, मन ही मन आत्मचिंतन कर रहे हैं, निर्गुण निराकार परम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान के लिए अनेक तरह के साधन कर रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं ज्ञानी से भी योगी बड़ा होता है। कर्मी भी साधिको योगी। दुनिया में जितना भी कर्म कांड है, जितने प्रकार के पूजा पाठ है, जितने भी तरह के आप व्रत करते हैं जानते हैं, उन सब से योगी बड़ा है, यानी पुजारियों से बड़ा है, कर्मकांडियों से बड़ा है। नाना तरह के जो तीर्थ करते हैं, धाम घूमते हैं, कोई भी कर्म कांड करते हैं, उन सब से योगी बड़ा है। तस्मात् योगी भवार्जुना। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। थोड़ा इसको गहराई में समझिए। भगवान ने किसी को छोटा नहीं कहा, बल्कि भगवान ने योगी को बड़ा कहा। भगवान ने ऐसा नहीं किया कि तपस्या करने वाला छोटा है, वह भी श्रेष्ठ है, उसकी साधन श्रेष्ठ भगवान को प्राप्त करेगा, लेकिन योगी की साधना उससे बड़ी है। थोड़ा सा पीछे आइए। जब ये अध्याय शुरू किए भगवान ने, छठे अध्याय, तो भगवान ने कहा अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है सन्यासी च योगी चन्न निरग्नि चाक्रिय। जो मुझ पर भरोसा करता हो, संसार से अनासक्त हो, हर कर्म मेरे लिए करता हो, वही योगी है। केवल घर द्वार छोड़ देने से, केवल कपड़ा बदल लेने से, अग्नि का त्याग कर लेने से, परिवार का त्याग कर लेने से कोई योगी नहीं होता है। सन्यासी च योगी। योगी सन्यासी सिद्ध वही है जो मुझ पर भरोसा करता, मेरे लिए जीता, संसार के प्रति अनासक्त भाव रखता। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप पूजा पाठ करते हैं, आप सभी लोग तपस्या करने वाले तपस्या करते हैं, ज्ञान साधक अपना साधना करते हैं, उसमें और योगी में क्या फर्क है? योग मतलब जुड़ना। भगवान गीता में योगी का अर्थ बताते जो मुझसे जुड़ना चाहता हो, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मुझे भगवान का बनना है, भगवान को प्राप्त करना है, वही योगी है। और केवल यह संकल्प जग जाए कि मुझे तो ईश्वर को प्राप्त करना है, वो उसका लेवल तुरंत हाई हो जाता है। आप पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं, मन में कोई कामना है, भटकाव है, ईश्वर के अलावा और कोई भी चाहत आपके अंदर है, तो आप श्रेष्ठ साधक नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक नंदन बहुत साकारणता सबुद्ध व्यवसायी ना। जिसने संकल्प ले लिया यहाँ से मेरा जीवन प्रभु का हो गया, भगवान ने कहा निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेगा। संकल्प शक्ति ही असली पूजा है। संकल्प शक्ति से भगवान की चाहत रखना ही असली पूजा है। आधा मन से, उदास मन से, देखा देखी, संसार की कामना से मोहग्रस्त होकर जो साधन भजन होता है ना,
यह बहुत स्ट्रॉन्ग साधन नहीं है। चाहत क्या है? जैसे आप घर से निकले तो आपको एक ही बात याद है, मुझे अपना घर जाना है। आपके घर से मंदिर के बीच में कितने सारे घर हैं, आप देख भी सकते कि घर है वो घर है, लेकिन आप रुकते नहीं, किसी घर में घुसते नहीं, अपने घर में जाते हैं। ऐसी जिसे यह एहसास हो गया कि मैं भगवान का हूँ, मुझे तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो इस संसार में रहते हुए भी कहीं आकर्षित नहीं होता है। इसलिए भगवान ने योगी की इतनी महिमा बताई। जिस व्यक्ति के अंदर में भगवान के अलावा और किसी चीज़ की प्राप्ति की चाहत है, वो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसी आपकी चाहत हो गई, जैसी जानकारी हो गई कि मैं श्रेणी आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ, और अब परमात्मा को ही प्राप्त करना मेरा जीवन का उद्देश्य है, आपका स्टैंडर्ड हाई हो गया। ये छोड़ करके कुछ भी कर ले, तो पहले भगवान ने कहा कि योगी वही है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जिसे मुझ पर भरोसा है लेकिन संसार के प्रति अनासक्ति है। फिर भगवान ने कहा धीरे धीरे अपने संकल्पों का त्याग करते हुए योगी निरंतर आत्म परमात्मा में अपने आप को लगाए हुए पहले अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता है, आत्मा का दर्शन करता है, फिर सब में उसी आत्मा का दर्शन करता है, फिर उसे आत्मज्ञान मतलब अपने अंदर प्रभु को देखना, ब्रह्म ज्ञान सब में प्रभु को देखना, और अंत में केवल मुझे ही दिखता है सब में और सबको मुझ में। अंतिम अवस्था ये है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सबसे बड़ी अवस्था योगी का क्या हुआ? सब में मेरे प्रभु है और सारा चराचर जगत मेरे प्रभु के अंदर है। सब में प्रभु और सब प्रभु में, ये साधन की बहुत दिव्य अवस्था है। अब जब उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो बीच में एक टॉपिक अर्जुन ने एक प्रश्न किया। अर्जुन जी पूछते हैं कि प्रभु ये मन इतना चंचल है, आप में कैसे लगे? भगवान बोले अभ्यास करो। पिछले दिन विस्तार से सुने, अभ्यास और वैराग, बार बार मन को प्रभु में लगाने का जो अभ्यास है, प्रयास है, और संसार से हटाना वैराग्य है। करते रहोगे तो एक दिन मन लग जाएगा। क्यों? तेरा मन जाता कहाँ है? जहाँ उसे सुख मिलता हो, सुख शांति के चैन में मन भटक रहा है, और नकली दुनिया में वो भटक रहा है, भटकते भटकते चला जाता है, उसे सुख शांति मिला नहीं। लेकिन जब वो आत्मा परमात्मा के आनंद में डूबने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी, तो फिर कहीं जाएगा ही नहीं। किसी व्यक्ति को भूख लगा हुआ था, कोई व्यक्ति उसको नारियल दे दिया, लो खाओ। बोला खाने का चीज़ है? बोला हाँ खाओ। अब वो दांत लगाया, छिलका है वो अबाक फालतू चीज़। सामने वाले ने उसे विधि बताया, इसको फोड़ो, निकालो, लो खाओ। अब वाह बड़ा स्वादिष्ट है। परमात्मा हम सब के अंदर में, लेकिन मालूम नहीं है। हम जिसको भी देख रहे हैं, जिससे भी हमारा प्रेम है, सब ईश्वर बैठे हुए हैं। आप में इस चराचर जगत में कोई भी सजीव पदार्थ है तो परमात्मा है, नहीं है तो रहेगा ही नहीं, फिर तो लाश है, डेड बॉडी। आप हैं मतलब ईश्वर हैं। अब आप जिससे भी प्रेम करते हैं, जिससे भी मिलते जुलते हैं, चाहे माँ बाप हो, पति पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, सब में प्रभु ही है। ये कितनी उत्तम साधन है। सर्वभूत स्थितम यो माम भात्येक तो आश्रिता। बट जो व्यक्ति सब में ईश्वर को देखता है और भजन करता है, जिसकी पूजा की पद्धति क्या है? मेरे प्रभु सब में हैं। अब ऐसे देख के आपसे बात हुआ कि चलिए तो मेरे मौसी है, तो मेरे भाई है, तो मेरे पिता हैं, क्या हाल है? लेकिन जोगी कैसे देखता है? मेरे ही प्रभु सब में बैठे हुए हैं। वो आपको भी देख रहा है और आपके अंदर के प्रभु को देख के मुस्कुरा लिया, आप प्रभु कैसे हैं, प्रणाम कर लिया। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। फिर वो सब में ईश्वर को देखते हुए ईश्वर का हो गया, वो बंधन में नहीं पड़ेगा। तो यह अवस्था आएगा ध्यान करते करते, बार बार मन को परमात्मा में लगाना, बार बार संसार से हटाना। यही तो काम है साधक का। जैसे किसी के साथ छोटा बच्चा हो, चंचल बच्चा हो, और वो बच्चा भाग रहा हो, तब क्या करते हैं? फिर पकड़ के लाके बैठाते हैं। मन भागते रहता है जहाँ भी जाए। ये तो निसरति मन संचलम अस्थिरम तत्स्ततो नियमय तदात्मने व वसमने। जहाँ जहाँ भी मन जाता उठा कर लाओ और मुझ में लगाओ। यही तो साधना है। कोई भी अभ्यास और प्रयास बार बार करने पर सफल होता है।
अब अर्जुन जी का फिर एक नया क्वेश्चन आया कि प्रभु आप हमको ये बताइए कि अगर किसी व्यक्ति का मन विचलित हो गया, नहीं सफल योगी बना, चाल गड़बड़ा गया, व्यवहार गड़बड़ा गया, मन कहीं फंस गया, अंत समय में आपका ध्यान नहीं हुआ, तो उसका तो पतन हो गया। इतना साल सत्संग किया, भजन किया, ध्यान किया, लगा ही रहा, लेकिन अंत में आपसे नहीं जुड़ा तो पतन हो गया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं अर्जुन, पार्थ निवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कस्य दुर्गतिम तात गस्ते। पहले तो अर्जुन ये जान लो कि कोई भी अच्छा काम करने वाला, कल्याणकारी कार्य करने वाला व्यक्ति का कभी दुर्गति हो ही नहीं सकता है। नामुत्र न यहाँ न वहाँ, कोई भी परोपकार करने वाला, परमार्थ पर चलने वाला, भक्ति भजन करने वाला, जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने प्रयास किया, इस प्रयास के ही फल से उसका विनाश नहीं होगा, दुर्गति नहीं होगी। नामुत्र विनाशस्ते से विद्यते नहीं कल्याण के कसिम दुर्गतिम तात गच्छति। ये तात उसकी दुर्गति नहीं होगी। इसलिए कभी साधना गड़बड़ा भी जाने तो फिर तुरंत रिबैक होना चाहिए, फिर से वापस लगना चाहिए। मान ली सत्संग छूट जा रहा हो, भजन छूट जा रहा हो, प्रभु से दूर हो गए, फट से फिर से अपने आप को प्रभु में लगा लें। भगवान ने कहा जब उसकी मौत हो गई, उसकी मृत्यु हुई, तो उसकी दो अवस्था होगी। अगर वो संसार का सुख भोगना चाहता तो वो स्वर्ग आदि लोक में जाएगा और जाकर बहुत काल तक वहाँ रहकर सैकड़ों हजारों साल वहाँ के विषय भोग, वहाँ के जो सुख है उसका अनुभव करेगा, सुख भोगेगा वहाँ। फिर जब वापस आएगा तो किसी धनवान श्रीमान के घर में पैदा होगा और वहाँ पे प्रचुर भोग सामग्री होगी, धन होगा, तो स्वाभाविक है कि वो संसार में लगेगा। लेकिन पिछले जन्म के योग के संस्कार से, प्रभाव से वो एक बार पूरा योग साधना करेगा, अब परमात्मा की ओर लगेगा। लेकिन अगर कोई योगी, अगर कोई साधक ऐसा है जिसको विषय भोग में रुचि नहीं है, अब प्राण छूट गया, तो उसका तुरंत जन्म होगा और किसी योगी कुल में जन्म लेगा, जहाँ उसका माता भगवान के भक्त हैं, पिता भगवान के भक्त हैं, जहाँ बचपन से उसे गीता पढ़ने का अवसर मिल गया, साधन करने का अवसर मिल गया, जहाँ उसे अच्छा देखने का वातावरण मिला, और वो तुरंत अपनी साधना में लगेगा और बहुत जल्द परमात्मा को प्राप्त करेगा। अनेक जन्म संसिदा स्तोतो याति परामगते। कुछ जन्म लग सकता है, लेकिन जो भगवत प्राप्ति में लग गया उसे भगवान की प्राप्ति होना ही होना है। इतनी बातें अब तक हम लोग सुने, मन लगाइएगा तो निश्चित लगेगा। एक बार अगर आप अपने आप को भगवान में लगा दिए तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। अब तीसरी बात जो आज आप सुन रहे हैं, आश्चर्य हो रहा होगा, कि तपस्या करने वाला से योगी बड़ा होता है, ज्ञानियों से योगी बड़ा होता है। किसी भी प्रकार के पूजा पाठ कर्म करने वाला, कोई भी पूजा पाठ दुनिया में करता हो, कितना भी साधन तीर्थ घूम रहा हो, स्नान कर रहा हो, दिन भर पूजा पाठ ही कर रहा हो, उन सब से योगी बड़ा होता है। वाह क्या बात भगवान ने। प्रिंस वृंदावन विहारी। अब यहाँ पे आपका मन सोचेगा, कोई व्यक्ति दिन भर मंदिर में पूजा किया और कोई कुछ देर योग किया और योग बड़ा कैसे हो गया? तो मैं उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि योगी वही है जो भगवान पर भरोसा करता हो, संसार पे आशा नहीं करता। पहला गुण तो उसमें ही आ गया। योगी मतलब जो जुड़ने के लिए लालायित हो भगवान से। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहेंगे ना तो धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाइएगा। शुरुआत साधना का जो लोग करते हैं तो क्या करते हैं, जो एनसी का बच्चा होता है क्या करते हैं, पूजा पाठ और झाल पीटना, यह नर्सरी की पढ़ाई है। यहीं से शुरुआत होता है भक्ति के क्षेत्र में, अध्यात्म में। कोई भी आदमी अगर भगवान की ओर लगना चाहेगा तो क्या करेगा, चाहे तो झाल पीटेगा, कुछ गाएगा, जैसे आप लोग कीर्तन भजन करते हैं, या फिर वो पूजा पाठ करेगा
अब जो जो आप लोग में स्टैंडर्ड भक्त है कथा सुन रहे हैं, कोई आके अपना घंटी बजा रहा है, अपना मंदिर धो रहा है, तो अपना स्टैंडर्ड, उनका स्टैंडर्ड ही नर्सरी है, स्टार्टिंग है। ये चौथा ग्रेड की पूजा होती है जहाँ हम कर्म कांड में लगे रहते हैं। जब थर्ड ग्रेड आ गया पूजा, जब आप लोग का स्तर थोड़ा हाई होगा, या जिनका हाई हो गया तो उनको नाम जपना और पाठ करना अच्छा लगेगा। अब उनको कीर्तन भजन में भी भगवत भक्ति वाला कीर्तन अच्छा लगेगा, सब नहीं। मीराबाई का भजन, तुलसीदास जी का भजन, स्टैंडर्ड भजन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें रस मिलने लगेगा। ये बनावटी कीर्तन भजन अच्छा नहीं लगेगा। कैसे आप यहाँ बैठ कर एक से एक भजन गाते रहते हैं, बिंदु जी का भजन, मीराबाई का भजन, सूरदास का भजन, क्यों ये भजन में रस मिला? इन लोगों ने उस भजन से भगवान को प्राप्त किया। जब भी आप मीराबाई का भजन गाना शुरू किए, जब भी आप तुलसीदास जी का भजन गाने लगे, भगवान तुरंत देखते, अरे तो मीराबाई गाती थी, कौन गा रहा है भाई? तो उनका नज़र गया, वो एक भक्त गा रहा है। और जो बनावटी भजन आप गाते हैं, लाखों बार गाएंगे तो थोड़े प्रभु देख रहे हैं, सुने नहीं। प्रभु को कुछ भजन जाना पहचाना है। जैसी गाने लगते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हो लो कहू जागर, भगवान देखते हैं, अरे कौन गा रहा है? तो हनुमान जी वाला भजन। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, भगवान तो सुनने लगते। तुलसीदास वाला कौन गा रहा है? मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, भगवान देखते ही तो सूरदास गा रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, फिर भगवान को अरे मीराबाई गा रही का? तो जो भजन से भगवान को भक्त प्राप्त कर लिए, वो भजन, वह संगीत, वह नाम तुरंत भगवान को आकर्षित करता है। इसीलिए ना गुरु खोजकर मंत्र लिया जाता है। क्यों? गुरु जी मंत्र दीजिए। कौन सा मंत्र? जिस मंत्र को जपकर कोई भगवान को प्राप्त किए हैं। ऐसी कोई मंत्र से थोड़े भगवान मिल जाएंगे। हाँ, प्रेम होगा चलिए अलग बात है, लेकिन अब ध्रुव जी जा रहे हैं जंगल में तप करे, मंत्र पता नहीं है। नारद जी आ गए, बोले ध्रुव जी आप 12 अक्षर महामंत्र जपिए। बोले प्रभु हम तो जानते नहीं है। तो मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लग गए ध्रुव जी। यह ऑथेंटिक हुआ। ज्ञान भक्ति परंपरागत है, जो परंपरा से आ रहा है हम तक। हेलो, गंगा जी को प्रणाम करते हैं, कोई मसौढ़े में बोले कि गंगा जी आ गए, तो हम लोग कोई पता लगा रहा है कि किधर से आए। उड़ के तो आएंगे नहीं, हिमालय से आए, घूमते घूमते उधर टपते उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वाराणसी होते बिहार में घुसे, यहाँ से बंगाल गए। तो वैसी ज्ञान परंपरा से आता है। खैर, हम मेन टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को कि तपस्वी से योगी कैसे बड़ा हुआ। तपस्या कर रहा, उसमें वो ईगो होता है, आठ हम बड़ा भक्त है। देखो हम कितना जाप कर रहे हैं, इतना बारिश हो रही है हम जप रहे हैं, हम घर छोड़ दिए, एक भावना आ जाता है मन में, अहंकार आ जाता है। तो दूसरा बात, उसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बन पाता है जब तक आपके जीवन में यह भावना आएगा कि मैं भगवान का हूँ। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई बहुत पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन भावना क्या हो गया, मैं तो प्रभु का हूँ। यह भावना ही हमें बड़ा बना देगा। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ने कभी नहीं कहा पूजा किया तो एक्सेप्ट कर लिए, पाठ किया, हवन किया, तप किया। भगवान क्या बोलते हैं, सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तभी। जैसे मेरे शरणागत हो गया, वाह तेरा बेड़ा पार हो गया, तेरा जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो गया। तो आप सब को मैं हमेशा प्रैक्टिस कराता हूँ कि मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे हैं। मैं भगवान कृष्ण का भजन करता हूँ तो मैं क्या जपता हूँ, मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का हूँ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही मेरे हैं। यही मेरा महामंत्र है। मीराबाई का क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब जो राम जी के भक्त क्या कहेंगे, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का हूँ और भगवान श्री राम ही मेरे हैं। शंकर भगवान के भक्त क्या बोलेंगे, मैं तो सिर्फ भगवान शंकर का हूँ और सिर्फ भगवान शंकर ही मेरे हैं। हनुमान जी का भक्त क्या बोलेंगे, मैं सिर्फ प्रभु हनुमान जी का हूँ, हनुमान जी मेरे हैं। दुर्गा माँ के भक्त क्या बोलेंगे, मैं तो सिर्फ दुर्गा माता का हूँ, दुर्गा माता ही मेरी है। आप जब तक अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं कर देंगे, आप उनका पूर्ण नहीं होंगे।
इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तपस्वी तपस्या तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वह दिव्य संकल्प नहीं जगा है कि मैं सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान को प्राप्त करने मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ज्ञान भ्योपी मतो अधिका, ज्ञानियों से भी योगी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी में भी एक ईगो होता है कि मैं तो इतना ज्ञानी हो गया, वो अपने आप में भी घिरा हुआ है। जब उसे अनुभव होता है कि मैं सिर्फ भगवान का हूँ, भगवान के लिए हो, तो भी योगी हो गया। तपस्वी भी योगी हो सकता है अगर उसके जीवन का उद्देश्य हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। ज्ञानी भी योगी हो सकता है अगर उसे यह भाव हो जाए कि मैं भगवान के लिए ही यह साधना कर रहा हूँ। कर्म अभ्यासिक अधिको योगी, कोई भी कर्म कांड करने वाला का अगर यह उद्देश्य हो जाए कि मैं इसे भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, तब जो है वो योगी बन गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ही गूढ़ बात पे बहस कर रहे हैं, मतलब भगवान की बात को आप लोग समझा रहे हैं आपकी भाषा में। किसी को सुनकर दुख नहीं लगेगा, कोई 1000 साल से तपस्या कर रहा हो, सैकड़ों साल से तपस्या कर रहा हो, और कोई बोल दे कि वो घर में रह के योग करता है और वो तपस्वी से बड़ा हो। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं सबसे ऑथेंटिक। अर्जुन ने कहा आप ही समर्थ हैं क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जानने वाले हैं। तो आप बताइए, भगवान ने कहा योगी सबसे बड़ा है। योगी की दुर्गति नहीं होती है, योगी का अगला जन्म में फिर भक्ति मिलता है। अनेक जन्म संसिद्ध स्तोते आति प्राम गते। एक बार अगर भगवान में लगा तो जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा बीच में स्टॉपेज नहीं होगा, इतनी गारंटी है। आप जिस भगवान को भज रहे, जिनकी पूजा आराधना करें, जिस गुरु के माध्यम से बढ़ रहे हैं, इस जन्म में समाप्त हुआ हो सकता है खत्म। जो झाल पीट रहे हैं अगला में गारंटी नहीं फिर मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर लिए कि मैं सिर्फ प्रभु का उन्हीं के लिए कर रहा हूँ और ध्यान करना शुरू किए, तो यहाँ से आपकी गारंटी शुरू हो जाएगी। तो कर्म कांड अच्छा है। मैं अभी भी चर्चा कर रहा था कि स्टार्टिंग कर्म कांड ही होता है। साधना धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता है। किसी को भी भगवान में लगाने का सबसे अच्छा तरीका है मंदिर आइए, प्रणाम कीजिए, घंटी बजाइए, पूजा कीजिए और उसके बाद झाल बजाइए, कीर्तन गाइए। लेकिन जैसे ही स्तर हाई होगा वो अब जाप भी करने लगेगा। ये जाप हो गया तो उसका स्तर हाई हो गया। वो एनसी से आ गया 5वां, 6वां, 8वां, 10वां। उसके बाद स्वाध्याय सत्संग में आ गया, सत्संग सुनने लगा तो उसका स्टैंडर्ड हाई हो गया, वो ग्रेजुएट हो गया। सत्संग की इतनी महिमा इसलिए है कि यहाँ आकर अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। सत्संग नहीं करेगा उस व्यक्ति को सैकड़ों हजारों साल तक पूजा पाठ करते रह जाएगा, जन्म जन्म करेगा, यह पता नहीं चलेगा कि मानव जीवन क्यों मिला है, हम किसका हैं, कैसे उन्हें प्राप्त करना है। तो जिनका स्तर हाई हो गया, प्रेम से वृंदावन विहार, जिनका स्टैंडर्ड हाई हुआ वो बढ़ते चले, अब आगे सत्संग में आ गए। सत्संग में आने के बाद अगला उनका स्थिति क्या होगा, अब वो ध्यान में आ गए। ध्यान करने का मतलब है कि आदमी परफेक्ट आध्यात्मिक हो गया। जब तक ध्यान नहीं शुरू किया है, ध्यान का क्या है, भगवान को बैठ के निहार रहे भी ध्यान है, कथा में डूबे हुए भी ध्यान है। लेकिन चूंकि हमारे प्रभु हमारे अंदर हैं, तो जब तक हम आंख बंद करके उनको नहीं देखेंगे दर्शन कैसे होगा। किसी को भी पहली बार भगवान का दर्शन अपने अंदर होता है, उसके बाद सभी में, फिर चराचर जगत में। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सीढ़ी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। एक बार भगवान का दर्शन हो गया तो सब में देखने लगा। विद्या विनय संपन्न, खूब विद्वान में, गाय में, संत में, ब्राह्मण में, वैश्य में, मतलब मानव मात्र में वो रहा ही नहीं, गाय नहीं रहा। गाय के अंदर भगवान है। बाहर से क्या है, बाहर से कपड़ा हटा दो तो चमड़ा, हटा दे तो दमड़ा, मांस, हड्डी, प्राण, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा ही तो सब में बैठे हुए। बाहर से क्या है, मिट्टी, मिट्टी के अंदर जल, जल के अंदर अग्नि, अग्नि के अंदर हवा, हवा के अंदर आकाश, आकाश के अंदर महदाकाश, जीवात्मा और परमात्मा ईश्वर ही तो है। ये रूप बदल बदल करके सारे रूपों में कौन बैठा हुआ है, सिर्फ प्रभु बैठे हुए।
मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाई वह, मेरे सिवा है क्या अर्जुन, सब रुपये मैं ही हूँ। तो आप कर्म कांड कीजिए, बहुत सुंदर बात है, लगिए, लेकिन अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाइए। पहले मंदिर में आए, नया भाग कैसे आया, झुटपुट घंटे बजा पूजा किया, चल दिया। कुछ दिन बाद जब उसका स्तर हाई होगा तो आकर पहले प्रभु को देखेगा, आदर से प्रणाम करेगा, उसे एहसास होगा कि सामने प्रभु है। नया में क्या लगेगी, तो मूर्ति है, मूर्ति भगवान है, चलो माथा टेक लिए। लेकिन जब भक्ति बढ़ेगी तो मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान नजर आएंगे। और हम सब वास्तव में मूर्ति की पूजा करते भी नहीं है। किसी को आपने सुना कि मूर्ति को पूजो नहीं, भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, सीता मैया है, लक्ष्मण जी हैं, वो कौन है, हनुमान जी हैं, ये कौन है, शंकर भगवान है। कहाँ का है, वो पत्थर है, शंकर भगवान का पत्थर का मूर्ति। किसी ने कहा, प्रहलाद जी महाराज से उसके पिता हिरण्यकश्यप पूछा, तू इतना निडर क्यों है, तू इतना तुमको धमकाए, इतना सजा दिए, क्यों नहीं डरता है। बोले कैसे डरे पिताजी, अब छोटा सा इस धरती को कब्जा किए हुए, इतना अकड़ है, वो चराचर जगत का स्वामी है, चराचर जगत में व्याप्त है, और उसका हाथ मेरे सिर पे है, मैं किस बात में डरूं। बोले तेरा प्रभु सब जगह। बोले हाँ, खंभा में भी। बोले हाँ। अरे पिता मोर बाबरा, कहाँ दिखाऊं राम, हम में तुम में खड़े, खम में सब में व्यापे राम। कहाँ नहीं है मेरा प्रभु, खंभा तोड़ दिए, भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान नरसिंह की, और वो सजा दिए, उसका करने का फल मिला। तो आप जो योगी की इतनी बढ़ाई है, इसकी वजह यही है कि योगी का एक ही उद्देश्य होता है, भगवान से जुड़ना। अब यहाँ एक बात और आपको समझ लेना चाहिए कि योगी कौन है। अगर कोई व्यक्ति खाना बना रहा है और भगवान का ध्यान कर रहा है कि मैं प्रभु के लिए खाना बना रहा हूँ, क्यों, ये धरती प्रभु की, लोक प्रभु की, शक्ति मेरे अंदर प्रभु के, काम भी उन्होंने दिया है, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, या जितने भी प्राणी सब में मेरे ही प्रभु हैं, ये भावना भी आ गया तो भी। तो जब आप प्रभु के लिए हर काम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी काम जिसको करने का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो। अभी यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड चल रहा है ना, एमए के स्टूडेंट हैं, थोड़ा देर बाद आइएगा, 5वां 6ठा वाला झाल पीते हैं, अपना भोजन करिए। अभी जिनको सत्संग में रुचि वो लोग बैठी, आज हमारे बाल कन्हैया का छठिहार है, खुशी का दिन है, लोग सब मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। लेकिन कान्हा का उद्देश्य क्या है, कहना क्या चाहते हैं, इसके लिए गीता पढ़ना होगा, गीता सुनना होगा, भागवत सुनना होगा, तभी न कर पाएंगे। जब तक यह आपको पता नहीं चलेगा कि झाड़ू मारने से ही भगवान मिलते हैं, सबरी को झाड़ू मारने से मिल गए, जूठा फल खिलाने से मिल गए, सबरी में प्रेम है, वो भगवान श्री राम से मिलना चाहती हैं, तो योगी हैं। जिनमें मिलने की चाह तो प्रभु से, वही योगी है। ऐसा नहीं है क्यों आप तपस्वी नहीं थे, भगवान सबरी के द्वार पर पहुंच गए। और भगवान पूछे कि सबरी सीता जी के बारे में बताओ, तो बोले आप अंतर्यामी हैं, फिर भी बता दिए सीता जी कहाँ है। क्यों, भगवान ने दिखाया कि केवल झाड़ू मारने वाले नहीं है, त्रिकालदर्शी है, सब जानती है। कोई भी काम अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो हम साधारण जीव नहीं रह गए, उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करते समय पंडित जी क्या कहते हैं, अच्छा चढ़ाइए, धूप लाइए, इधर से बैठाइए, इधर कीजिए, क्यों, आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा, भगवान तो कण कण में। शादी विवाह में पुजारी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, ये करो वो करो, ऐसे करो ऐसे करो, क्यों, ताकि पति पत्नी को विश्वास हो जाए कि हम एक दूसरे को हो गए। तो शादी सिंदूर मार भी देगा, मंत्र पढ़ दिए, हो गया। तो वैसी जो कर्म कांड है, जो आप झाल बजाते हैं, या आप मंदिर में जाते हैं, आप कहीं माथा टेकते हैं, आप तीर्थ नहाते हैं, इसका उद्देश्य यही कि आपकी श्रद्धा जगे, और जिनका श्रद्धा जग जाए फिर वो भगवान के प्रेम में उतर जाए। अंतिम रूप प्रेम है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान की प्राप्ति प्रेम से ही होगा, और इसी प्रेम को जगाने के लिए सत्संग में आते हैं, क्योंकि प्रेम उसी से होता है जिसको हम अपना मानते हैं। अपना झोपड़ी भी है,
और वो डैमेज हो जाए तो दुख होता है, पड़ोसी का बिल्डिंग गिर जाए दुख नहीं होता, अपना बेटा बेटी जैसा भी हो उसको कष्ट हुआ तो कष्ट होता है, दूसरे का कोई कष्ट नहीं होता, सुनकर भी नहीं। तो जब भगवान को आप अपना मान लीजिएगा तो आपको प्रेम हो जाएगा। भगवान को जब तक अपना मानिएगा ही नहीं कैसे प्रेम होगा। तो भगवान जो कहते हैं यहाँ पे कि तपस्वी भी एक दिन योगी ही बनेगा। जो मुझसे मिलने के लिए ललायत हो गया योगी हो गया। ज्ञानी जिस दिन मुझे समझ लिया मेरे लिए जीने लगा योगी बन गया। कर्म कांड करने वाले किसी भी प्रकार के कर्म पूजा पाठ जो कर्मी है, जो नाना तरह के इसके कर्मीभ्यास से अधिको योगी के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कोई भी कर्म हो, कोई भी कर्म कांड पूजा पाठ हो, वो योगी का मुकाबला नहीं कर सकता है, योगी उससे बड़ा है। क्यों? योगी का एक ही उद्देश्य है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो हमें योगी बनना चाहिए। इसलिए पहले 10 मिनट ध्यान का नियम बनाइए। शांत एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान कीजिए, एहसास कीजिए कि भगवान मुझे अपने लिए बनाया है। ये दुनिया संसार जहान है, ठीक है, तो यह शरीर के नाते है। जितना शरीर से बने संसार की सेवा कीजिए। आत्मा परमात्मा का है, हम परमात्मा के, इसलिए संसार में रहते हुए उनको याद करते रहना है। जैसे किसी स्त्री का पति परदेश में रहता हो, वो घर में रहती है, अब वो अपने पति को याद करती है, तो पति को याद करने के लिए वो क्या करती है, एक तस्वीर रखी हुई है, देखती है, याद करती है। लेकिन उसका पति अब आ गया घर में, तो तस्वीर को छोड़कर पति की सेवा में दौड़ती है। वैसे ही जब आपको एहसास हो जाएगा कि मेरे परम प्रियतम प्रभु मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं, तो आप सब छोड़कर उनको निहारने लगेगा। अब अर्जुन ने कहा कैसे ध्यान लगे आपका? भगवान ने कहा प्रयास करो। शुरू में ध्यान हो सकता है ना लगे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे, मंत्र जप रहे आत्मा का, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी और सिर्फ परमात्मा का हूँ। धीरे धीरे मन लीन तलीन होने लगेगा अपने अंदर में, यही आनंद उठने लगेगा। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में बोरिंग करवा रहा है, समरसेबल करवा रहा है, शाम के उसका बच्चा पूछता है मम्मी या पापा पानी आ गया? बोले नहीं बेटा अभी तो 40 फीट हुआ है, अभी पानी तनी मनी आ रहा है, अच्छा पानी नहीं। कल पूछता है, बोले अभी तो पहुँचे 70 फीट पे, अब आएगा। जब 100 फीट पे आया तो हाँ बढ़िया पानी आ गया, थोड़ा सा और गया 120 फीट गया, 150 फीट गया, अब मशीन डाल दिए, पानी यूज़ कर रहे हैं। एक बार अगर आपके अंदर जो आत्मा परमात्मा से कनेक्शन हो जाए, पहले आंख बंद किए, नहीं ध्यान लग रहा है, नहीं आनंद आ रहा है, फिर प्रयास कीजिए, करते रहिए करते रहिए, धीरे धीरे अंदर शांति महसूस होगी, रंग बिरंग के अनुभव होंगे, दिव्य प्रकाश, दिव्य शब्द आएंगे, रंग बिरंग के आते प्रभु की झांकी आएगी और अपना दर्शन हो गया आत्मा परमात्मा का। तो एक बार दर्शन हो गया तो आपका जीवन धन्य हो गया। इसलिए अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं प्रिंस वृंदावन विहार योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते मां समयुक्त मोमत्तः। अब योगी एक तो सबसे बड़ा हो गया। भगवान बोले योगियों में भी सबसे बड़ा योगी वो है जो मुझे चाहता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरा ध्यान करता है। योगी नाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में योगी इज द मोस्ट टॉपर, योगी सबसे ऊंचा है। कोई भी पूजा पाठ जप तप कर्म कांड ज्ञान तपस्या साधन भजन, सबसे बड़ा योगी, योगियों में भी सबसे बड़ा योगी वो है जो प्रभु का भक्त है, प्रभु से मिलना चाहता है। योगी नाम अपि सर्वेषां, सारे योगियों में मद्गतिनान्तरात्मना, जो अपने हृदय में अपनी आत्मा में मुझे निहारता है, अपने अंदर मुझे अनुभव करता है। और श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त मोमता, श्रद्धा के साथ मुझे निहारता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा भजन करता है, वह प्रेम योगी, वो भक्त योगी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप देख लीजिए दुनिया में जितने संत महात्मा हुए, आज कलयुग वाले छोड़ दीजिए, कुछ मुट्ठी भर, दुनिया में जितने संत महात्मा आए, तुलसीदास सूरदास कबीरदास मीराबाई ध्रुव प्रहलाद
दादू, दरिया, पलटो, असंख्य भाग सब भक्ति किए भगवान का और भगवान को प्राप्त कर लिए। भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो चराचर जगत के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो भी अपने भक्त पर ही जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पे छठियार कार्यक्रम रखे कान्हा जी का, क्या है जो सारा दुनिया बनाया, सर्वलोक महेश्वर है, उस प्रभु को हम लोग आज उनका हम लोग जन्मोत्सव और छठिहार मना रहे हैं। भाई जो दुनिया बनाया उसको हम अपने गोद में खिला रहे हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो ब्रह्मांड बनाया उसको कौशल्या में अपने गोद में खिला रही है। अब कौशल्या जी गोद में क्यों खिला रहे हैं और भगवान वहाँ कौशल्या क्यों लिखे? वहाँ तो सब संत भक्त का दर्शन हुआ, दशरथ जी के लिए भी आए। कौशल्या मतलब जो कुशल है, जो प्रेम करना जानती हो भगवान से, उसके यहाँ भगवान प्रकट हो गए। तो यह कितना सौभाग्य का बात है हम सबके लिए कि अपने कान्हा जी का छठिहार मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि माया के आगे तुम लोग नाचिए रहे, बाल बच्चा, पति, पैसा, धन, जन, रात दिन नाच रहे, लेकिन जब भगवान की बहुत कृपा होती है तो परमात्मा के आगे आकर हम नाचते हैं। और परमात्मा के सामने भक्ति भजन करने का अर्थ होता है कि अब हम माया से छुटकारा पाएंगे। दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में भी प्रबदंते माया में ताम तरंती ते। जब मेरे सामने नाचोगे तो माया छोड़ देगी। दुनिया में या तो दुनिया के सामने नाचिए या भगवान के सामने। तो जब आप भगवान के सामने नाचेंगे, भगवान के सामने गाएंगे, आनंद मनाएंगे तो माया छोड़ देगी। हालांकि माया रूप बदल बदल के घूमते रहती है, सावधान नहीं रहेंगे ना तो कोई ना कोई गुरु घंट डाल के फिर पड़ जाएंगे। यहाँ रहकर भी भगवान में भक्ति नहीं जगेगी। मन को भगवान में अगर लगाना है, अब देखिए हम लोग आज का प्रसंग पढ़ रहे थे, मानस में पाठ कर रहे थे कि गरुड़ जी को ही मोह हो गया कि हाँ ये भगवान की लोकी के स्वामी है और मैं इनको नाग पास से छुड़ा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो भक्त थे, भगवान के वाहन है, भागते हुए गए नारद जी के पास। नारद जी मेरे मन में बड़ा खराब विचार उठ रहा है, बड़ा मोह हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये दुनिया के मालिक हैं तो ये इनको एक राक्षस बांध दिया नागपास में। नारद जी मुस्कुराया, हाँ माया में पड़ गया। शक किया, जैसे ही शक हुआ माया गर्दन धर लिया। विश्वास हुआ तो प्रभु का हाथ, और शक हुआ तो माया पैर पकड़ के खींच लेगी। बस दो ही है, संशयात्मा विनश्यते, जिसे संशय होगा उसका विनाश हो जाएगा। भरोसा रखना है। बिनु विश्वास न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होइए न दृढ़ अनुराग। विश्वास नहीं तो कथा सुनते रहिए, आपको फायदा नहीं होगा। जिसको विश्वास उसी को कथा फायदा करेगी। बिनु विश्वास न हरि कथा, विश्वास नहीं है तो हरि कथा फलीभूत नहीं होगा। 9 दिन पाठ कर लीजिए, नवा या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उसका परिणाम जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा सुनना हो तो भगवान को भगवान मानते हुए विश्वास करना होगा। बिनु हरि कथा, हरि कथा तभी फायदा करेगी जब विश्वास हो। तो विश्वास के साथ जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान हमें शरणागत, भगवान तो शरणागत फसल है, अपने शरण में ले लेते हैं। और जब हमें शक संदेह होता है तो क्या होता है, हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो जैसे विश्वास है तो हरि कथा है, संत है तो सत्संग है, भक्त है तो भक्ति है, वैसे ही हम सबको अपने आप को भगवान को सौंप देना चाहिए। नाचना गाना उत्सव मनाना भगवान की खुशी के लिए। नाचती तो हेमा मालिनी भी है और नाचती तो मीराबाई भी है। मीराबाई किसी दिखावे के लिए नहीं नाचती है। मीराबाई के अंदर कोई लोभ नहीं है, लाभ नहीं है। हेमा मालिनी तो पैसा पर नाचती है। ये अंदर की भावना होना चाहिए कि हम प्रभु की खुशी के लिए नाचें। मीरा नाच रही है, राणा तलवार निकाल दिया, गर्दनें उड़ा देंगे, रुक नाचती है, नहीं नाचेंगे। अब ये शरीर मीरा के बस में नहीं है, ये कान्हा का हो गया। यह अवस्था प्राप्त करने के लिए सत्संग करना है कि हमारा जीवन प्रभु का हो जाए।
हम अपना सर्वस्व प्रभु को सौंप दें और अरे हमारा है क्या, तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान में लगे रहिए। आज बहुत ही उत्तम दिन है और भगवान की तो आप सब पर विशेष कृपा है, हम पर तो है ही। मुझमें भक्ति प्रेम नहीं है, फिर भी भगवान हमको पकड़े रहते हैं, लपेटे रहते हैं। और मैं भी प्रयास करता हूँ कि भगवान की जो भगवान को सबसे प्रिय लगने वाला कोई चीज़ है तो गीता का ज्ञान है। यह दम पर मम गुह्यम मद भक्ति सुविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम वैश्य संशयम। केवल गीता सुनाना कोई शुरू कर दे, भगवान कहते दुनिया में मेरा सबसे प्रिय काम यही है कि कोई मेरी भक्ति का प्रचार करे, गीता ज्ञान सुना। मैं जब पढ़ा तो पकड़ लिया, मैं देखा मुझे भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, ध्यान साधन भजन नहीं, गीता पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सबके लिए अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर जी आप सबको प्रेम दे, आप सबको शांति दे। और आज की इस अध्याय का सारांश यही है, रहना नहीं देश ठिकाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना। हम यहाँ के नहीं हैं, हम अपने परम धाम के हैं, हमें वापस जाना है। ये संसार में हम कुछ दिन का हैं, कुछ दिन का नाता है। इसलिए ये जो जन्माष्टमी महोत्सव, छठिहार, रामनवमी, नवरात्रा, पूजा पाठ, सत्संग, भजन, ये हमको याद दिलाने के लिए ऋषियों ने बनाया कि जागो, भगवान को पहचानो, लगो और निकल जाओ। तो एक संकल्प लीजिए सब, आज के दिन शुभ दिन है, 10 मिनट 5 मिनट भी आप भगवान का ध्यान कीजिए। बहुत सिंपल उपाय है। घर में फोटो रखे हुए ना भगवान को, आराम से बैठ के भगवान के भगवान के नयन में अपना नयन डालिए, आँख से आँख मिला के, और भगवान को देखते रहिए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, फिर कस के आँख बंद कर लीजिए। भगवान यहाँ आ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आ गया, भगवान का सुंदर जो छवि बाहर यहाँ आ गया। अब भगवान का नाम जपते हुए ध्यान कीजिए, पहले यहीं से ध्यान शुरू कीजिए, फिर भगवान को निहारिए, फिर आँख बंद कर लीजिए और बीच बीच में प्रार्थना की, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मुझे समझ में आ गया, आप ही मेरे स्वामी हो, मैं जन्म जन्म से भटक रहा था, अब मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए, अपना बना लीजिए। यही कहते रहना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी। और संकल्प एक ही, जब भी सत्संग साधना भजन करें तो एक ही भाव हो कि यह शरीर भगवान ने मुझे भगवत प्राप्ति के लिए दिया। कभी करी कृपा नर देहि देत इसमें हेतु सने, नर तन पाई विषय मन देहि पलट सुधासु सट मिसले, जो न तरे भव सागर नर समाज पाए, सो निंदक अति मंद मति आत्मा हन गति पाए। भगवान ने शरीर अपनी भगवत प्राप्ति के लिए, खुद की प्राप्ति के लिए दिए। मानव तन पाकर अगर भगवान का भजन न करें, भगवान की प्राप्ति का प्रयास न करें तो ये हम नराधम बनेंगे, आत्महत्या करने का पाप मिलेगा, मनुष्य शरीर पाकर भी अगर भजन नहीं किए। इसलिए भजन कीजिए, भगवान को रिझाइए, भगवान की विशेष कृपा है। भगवान खुद चाहते कि मेरे तरफ आओ, खाली बढ़ जाइएगा तो भगवान मदद करना शुरू कर देंगे। प्रेम से वृंदावन बिहार। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा सब जीवों में वास करे, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। श्री आत्मा राम पूर्ण काम, श्री आत्मा राम पूर्ण काम। सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो
नाश करे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, खट खटवासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुरीता माता की, श्री राधा माधव की, श्यावर रामचंद्र की, मापति महादेव की, वंशुत हनुमान की, माँ श्री जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए बाल कन्हैया की, छठिहार महोत्सव की, आप सभी संतों भक्तों की। हर हर महादेव।